हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो आर्टिकल के बारे में होने वाला है और इसमें सीरीज वाइज वीडियो आएंगे। जैसे कि ये पहला वीडियो होने वाला है, इससे ऐसे करके सीरीज में पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है आर्टिकल, ये बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा वेट रखता है। जैसे कि एनडीए में सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस या फिर एसएससी जो भी जनरल एग्ज़ाम्स लेती है, उनमें आर्टिकल से एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अच्छा खासा वेट कवर करता है। तो सीधा आता है कंसेप्ट पे और बहुत डीपली समझेंगे इसको, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और फिर लास्ट में हम जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ पीवाइज की लाइक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जनरल कंपटीशन के, एनडीए के, सीडीएस के, तो उसे हम बना लेंगे, जिससे हमारा हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर पूरा और साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा। तो फर्स्ट थिंग लाइक आर्टिकल है क्या? तो आर्टिकल ए एन एंड द, ये जो तीन चीज़ें, इसी को आर्टिकल बोलते हैं। और मेनली जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है उसमें आर्टिकल को डिटर्मिनेंट्स का एक पार्ट बताया गया है। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसमें से उसका एक पार्ट होता है आर्टिकल। ये मॉडर्न ग्रामर में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो जो ए एन द है, इसको स्पेशल टाइप से डिफाइंड किया जाता है और इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे डिफिनिट और सेकंड वाले को इनडिफिनिट। तो यहाँ पे जो इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट में रखा जाता है ए और एन। इसका मतलब होता है अनिश्चित। इट मीन्स ये इसके बारे में हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी नाउन, जो भी प्रोनाउन, जितने भी हमारी चीज़ जो भी रहेगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएँ, जिसको हम ये नहीं बता सकते हैं कितना है, क्या है, कैसा है, तो उसके पहले हम ए एन का यूज़ करेंगे। और जो डिफिनिट हो जाएगा, जो स्पेसिफिक हो जाएगा, जहाँ भी स्पेसिफिकेशन दी जाएगी आपको, उसमें हम द का यूज करेंगे। मेनली दो ही टाइप के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में याद रखना आपको ए एन आते हैं और डिफिनिट में द आता है। तो अगर हम नॉर्मली ट्रांसलेशन की बात करें तो होता यह है कि जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यह एक कुर्सी है, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? दिस इज़ अ चेयर। यहाँ पे ए का मतलब एक होना चाहिए, एक। लेकिन यहाँ पे अगर हिंदी में हम देखें तो एक नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए आ गया। अगर ए का हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज़ चेयर, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये प्योरली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज आर्टिकल डिफाइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है कि चेयर का संख्या में नहीं पता, इसीलिए ए का यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये इनडिफिनिट टाइप का है, इसी कारण से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें दिस इज़ पेन, तो ये जो दिस इज़ पेन लिखे हैं ये टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया जा रहा है। अगर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, दिस इज़ अ पेन, तो ये हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि हम ए का यहाँ पे यूज़ कर लिए, इसलिए ये सही हो जाएगा। बिकॉज ये आपको समझना होगा कि जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसको निश्चित और अनिश्चित तौर पर दो टाइप से बांटा जाता है। अब यहाँ पे हम पेन से इंट्रोड्यूस हो गए, पेन से हम इंट्रोड्यूस हो गए, हमको पता लगे कि ये पेन है। अब इसके बाद हम लिखेंगे द पेन इज़, द पेन इज़, सॉरी, हमको लिखना है द पेन इज़ रेड इन कलर। तो हम लिखे यहाँ पे द पेन इज़ रेड इन कलर। पहले हमें ये पता लग गया कि ये एक पेन है। अब पेन हमारे लिए क्या हो गया? हम पेन को जान गए, यानी कि ये हो गया हमारे लिए स्पेसिफिक। और सेकंड जो सेंटेंस है उसमें बात किया जा रहा है इसके कलर के बारे में। फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस से हमको ये पता लगे कि हमारे पास पेन है, तो यहाँ पे हो गया स्पेसिफिक, इसलिए किसका यूज हो गया? यहाँ पे द का यूज हो गया। लेकिन इसके पहले वाले में किसका यूज हुआ था? ए का। जब भी कोई चीज़ हमसे अनजान रहेगा तो उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। जब हम उसे जान जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो द का यूज़ करेंगे। जस्ट सिंपल। आते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे ए एन का। सिर्फ अभी ए एन पे बात करेंगे, फिर हम एक आगे देखेंगे द के बारे में। अभी ए एन के बारे में बहुत सारे रूल्स होंगे, 10 12 15 20, जितने में होंगे हम उतने रूल्स देखेंगे। उसके बाद हम सीधा आएंगे द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला चीज़ है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। किस नाउन के पहले किया जाता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब कि वो एक वचन होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, यानी कि उसका काउंटिंग कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा होगा तो हम ए का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आई हैव अ पर्स, दिस इज़ एन इंक पॉट। आई हैव अ पर्स, दिस इज़ एन इंक पॉट, ही सॉन्ग अ सॉन्ग, राम इज़ अ बॉय। ये सब क्या है? सब क्या है?
सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंक के साथ, इंक पॉट के साथ एन आया है, पर्स के साथ ए आया है, तो इनका हम यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अब इनमें जानना है कि हम किसके पहले ए का यूज़ करेंगे और किसके पहले एन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ए एन आखिर में आते कब हैं। तो जब कोई शब्द होगा और उसका हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, तो जो उसका फर्स्ट साउंड होगा, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन में अगर वॉवेल आता है, वॉवेल में कौन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला के वॉवेल, ध्यान रखेंगे हिंदी वर्णमाला के वॉवेल आते हैं, तो हम एन का यूज़ करेंगे। और अगर हिंदी वर्णमाला के वॉवेल नहीं आते हैं तो हम ए का यूज़ करेंगे। इसमें हमको अगर आते हैं वॉवेल तो यूज़ करेंगे, और नहीं आते हैं तो इसका यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें अम्ब्रेला, यू से शुरू होता है, यू से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला, तो इसका उच्चारण देखेंगे, अंग्रेजी में यू से शुरू हो रहा है, लेकिन हम हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो आ रहा है। आने के कारण इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एन का। अगर हम वही लिख रहे हैं 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ नोट, तो इसका उच्चारण फर्स्ट वर्ड है, कौन सा फर्स्ट वर्ड है, 1, तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, व से, और वह हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण में नहीं आता है। इसके लिए इसके पहले क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग। वैसे ही यूनियन है, यूनियन के आगे ए का प्रयोग, यूनिवर्सिटी के आगे ए का प्रयोग। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को कैसे पढ़ जाता है, एच साइलेंट हो जाता है यहाँ पे, और जिस भी शब्द में एच साइलेंट होगा उसके पहले अ का उच्चारण होने लगता है। अ का उच्चारण होगा, यानी कि हिंदी वर्णमाला के हिसाब से अ क्या होता है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण होने के साथ साथ इसके पहले क्या आ जाएगा, एन का प्रयोग। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू के साथ ही एन का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। हम अब किस पे डिपेंड करेंगे, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पे। अगर फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर होगा यानी कि वोवेल होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे देखते हैं, अब आगे का रूल क्या है, स्पेसिफिक यूज़ ऑफ ए एंड एन। स्पेसिफिक यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाएगा ए एन का प्रयोग। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है, इट मीन्स हम जिसको गिन सकते हैं। सिंगुलर होना चाहिए। पहली बात क्या है कि हमारा जो भी सेंटेंस है, वो जो भी वर्ड रहेगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर नहीं होगा तो दिक्कत देगा, सिंगुलर नहीं होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पेन है, पेन क्या है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। और ये कितना है, एक है, तो इसके पहले होगा, कार के पहले होगा, गर्ल के पहले भी होगा, अम्ब्रेला को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसके पहले भी होगा। अब अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण है, होने के कारण यहाँ पे एन आ गया। इसके पहले सब भवेल थे। सिंपल बातें हैं, पहले से आपको ये सब पता होगा थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। एक नोट है जो आप लिख लेंगे, क्या है, यदि नाउन के पूर्व एडजेक्टिव आता है और ए एन उस एडजेक्टिव के पहले आते हैं तो यदि कोई एडवर्ब पहले आया हो तो ए एन उस एडवर्ब के पहले आ जाता है। जैसे एडवर्ब आपको समझना होगा, जैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, इस गर्ल का एडजेक्टिव है, यानी कि इसका विशेषण बता रहा है कि लड़की सुंदर है। इसके पहले ए आया है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वैसा ही क्या है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेडी की ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक्सट्रीम, ये जो एक्सट्रीम है क्या है, साक्षी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे जो ये एक्सट्रीम है ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा गर्ल का ये क्या बता, विशेषता बता। लेकिन ये जो एक्सट्रीमली है ये क्या होगा, हमारा एडवर्ब है। तो हमारा जो ए एन का यूज़ हो रहा है, ये किसके पहले आ जाएगा, ये ब्यूटीफुल पहले ना होके अब कहाँ हो जाएगा, एडवर्ब के पहले। ये छोटा सा रूल है, बस इसको बस ध्यान रखना है आपको। एक दो बार रिवीजन मारते रहिएगा, कंप्लीट रहेगा। और अगर हो सके तो आप लोग सभी लोग कॉपी लेके बैठे, नोट्स लेके, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपका एक बेस बिल्ड करेगा, यूज़ हर जगह देखने को मिलेगा। आते हैं सेकंड रूल पर। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि क्या, नाम, जितने भी नाम होते हैं उसके पहले कोई ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर ए एन का प्रयोग हुआ तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आपके लिए अनजान है, आप उसको नहीं जानते हो, बस उसका आप नाम जानते हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, दिस नोवेल इज़ रिटेन बाई अ महेश।
दिस नोवेल इज़ रिटन बाई महेश। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नोवेल है जिस नोवेल को आप जानते हो, वो नोवेल आपके पास है। दिस नोवेल, कोई सी भी बुक लो, उसको जस्ट एग्जांपल देखो, तो वो नोवेल जो है किसी महेश ने लिखा है। आप इस महेश को नहीं जानते, ये महेश एक इंसान है जो सिर्फ वहाँ पे नाम लिखा हुआ है महेश ने, तो आप उसको कैसे बोल रहे हो, ये नोवेल किसी महेश के द्वारा लिखा गया है, फिर ये नोवेल किसी महेश ने लिखा है। बस आपको इतना पता है कि वो सिर्फ महेश ने लिखा है, ये आपको नहीं पता कि ये महेश कौन है, कहाँ का है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं। वैसे ही दिस बुक इज़ रिटन बाई अ सुरेश, दिस बुक इज़ रिटन बाई अ सुरेश, वैसा ही है कि ये किताब एक सुरेश द्वारा लिखी गई है, उस सुरेश को आप नहीं जानते हो। ठीक है, बस अगर प्रोपर नाउन के पहले अगर ए आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, उसका मतलब होता है कोई, किसी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत होती है तब वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे और दोबारा से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, छोटी सी बात है। यहाँ पे आते हैं जो एक्सक्लामेटरी वाक्य होते हैं। एक्सक्लामेटरी मतलब जो आपको आश्चर्यचकित कर दें, टेंशन में डाल दें, सरप्राइज कर दें, जैसे एकदम वाव वाली फीलिंग आ जाए आपको, या फिर एकदम टेंशन में आ जाए सुन के। तो ऐसे वर्ड्स को ऐसे जो वाक्य होंगे उनके पहले वो अगर वाट से शुरू होते हैं, किससे शुरू हो, वाट से, और वाट के बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले ए एन का प्रयोग, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उससे पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी भव्य बिल्डिंग है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, जैसे रोड वोड पे घूमते हैं आप लोग, है ना, तो कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो कैसे बोलेंगे, व्हाट अ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। एक्सक्लामेशन मार्क जरूरी है, सरप्राइज है, मुंह बा देंगे एकदम। तो इसके पहले व्हाट आया, हमको किस पे ध्यान देना है, व्हाट पे, और किस पे, ये देखिए काउंटेबल नाउन हुआ ना, ब्यूटीफुल गर्ल क्या हुआ, गर्ल तो हम गर्ल काउंटेबल हुआ, काउंटेबल होने के साथ साथ क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, ब्यूटीफुल, तो इसकी विशेषता बता जा रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, और ए एन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के पहले, इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आते हैं हम किस पे, अब हम देखते हैं प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग जब किया जाता है। जैसे कि हम जाते हैं चावल खरीदने, क्या बोलते हैं, चावल दिए 40 रुपये किलो, पहले क्या बोलते थे, 40 रुपये पर केजी, 14 रुपीज़, 40 रुपीज़ पर केजी। अब वैसे ना बोल के हम ए का यूज़ करेंगे इस जगह पे, जैसे सी रन्स 12 किलोमीटर्स एन आवर, सी कैन रन 12 किलोमीटर पर आवर। पर आवर की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, एन आवर। एन क्यों आ रहा है, आवर, उच्चारण कैसे हो रहा है, आवर। ये कौन सा कैसा शब्द है, स्वर है, स्वर है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। और ए क्यों आ रहा है, अब हम पहले यूज करते थे पर आवर, लेकिन अब किसका यूज करेंगे, ए का यूज कर लेंगे, यानी कि ए आई एन का यूज कर लेंगे, ए का। वैसे ही क्या है, राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, यानी कि चावल जो है वो 50 रुपये किलो बिकने लगे हैं, बिक रहा है ना, बिकता है। आई अर्न 20,000 अ मंथ, आई अर्न 20,000 अ मंथ। वैसे मैं 20,000 कमाता नहीं हूँ, इसमें बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, 20,000 क्या 20 रुपये भी मिल जाए वही बड़ी बात है। फिर भी क्या है, आई अर्न 20,000 अ मंथ, एक मंथ में कितना कमा रहा हूँ मैं, 20,000, इस सेंटेंस के हिसाब से। ए आ रहा है, ए पे ध्यान देना है, जरूरी ए है, ये 20,000 जरूरी नहीं है, जरूरी इसमें क्या है, ए है, ए है यहाँ पे। द दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर, यहाँ पे फिर एन आ गया, क्या आ रहा है, एन, यानी कि हम प्रत्येक प्रत्येक किलोमीटर की बात कर रहे हैं, प्रत्येक घंटे में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 70 किलोमीटर। तो जहाँ भी हम प्रत्येक चीज़ की बात करेंगे, प्रत्येक किलो की, प्रत्येक वस्तु की, या फिर कितना रुपए हम कितना केजी ले ला रहे हैं, उस चीज़ में जब भी हम बात करेंगे तो ए एन का यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। जैसे अब कुछ शब्द होते हैं ना, देखिए ध्यान से, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो गिनती बताते हैं, क्या बताते हैं, गिनती के शब्द होते हैं, जैसे अ मिलियन, अ थाउजेंड, अ दर्जन, अ के, सॉरी, अ कपल, बोलते हो ना, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड्स। कपल मतलब वही, कपल का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। इस पे ध्यान लेंगे, कपल का मतलब दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। तो क्या है, अगर हम हाफ, तो कुछ गिनती के शब्द अगर होते हैं और वहाँ पे हम कपल, थाउजेंड, 100, तो इन सब के पहले भी हम
ए का यूज़ करते हैं अगर हमको एक को दर्शाना है। तो अगर हाफ के पहले निम्न प्रकार से पुट किया जाए, दिखाता हूँ मैं कैसे। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 1/2 यानी कि 3.5 किलो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 THREE एंड ए हाफ kg। ए हाफ जरूरी है। वैसे ही अगर हम क्या लिखें 2 1/4 यानी कि 2 1/4, तो क्या हो जाएगा 2 1/4। ये जरूरी है क्वार्टर किलो 3, ठीक है। क्योंकि हमारा ये कपल जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे शब्द आएंगे उसको भी हम ए और एन का यूज़ करके ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, आई हैव 100 पेन्स। यहाँ पे इस मेरे पास कितने पेन्स हैं? 100 पेन है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 ना बोल के क्या बोल रहा हूँ? 100 पेन। 100 पेन, इस पे ध्यान रखना है। ही हैज़ 1000 रुपीज़। ही हैज़ 1000 रुपीज़, उसके पास कितने पैसे हैं? 1000, अमीर है ना। 1000 पेन हो गया। सी हैज़ टू वॉक 2.25 किलोमीटर्स डेली। उसे 2 और 1/4 यानी कि इसे लिखा जाएगा किलोमीटर्स, यानी कि वो फिर 2 किलोमीटर जाती है और फिर कितना जाती है? इसको हम दे देंगे 250 मीटर, लगभग हो जाएगा 1000 का। हाँ, इतना हो जाएगा। इसके बाद आई हैव परचेस्ड अ डजन एग्स। डजन, दर्जन नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? डजन। इट मीन्स 12 अंडे खरीदा हूँ मैं। आई हैव परचेज अ डजन। अ डजन मतलब, देखो डजन के पहले भी ए आ रहा है, इसका मतलब 1 दर्जन अंडे खरीदा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जो प्रोफेशनल व्यवसाय यानी कि प्रोफेशनल चीज़ होते हैं। प्रोफेशन से पहले किसका यूज किया जाता है? प्रोफेशन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। इस बात को आपको समझना होगा कि ए एन का यूज़ कैसे किया जाएगा। हम पहले पढ़े थे उच्चारण। उच्चारण के पहले जैसा कि हम अगर एनडीए लिखें, एनडीए ऑफिसर लिखें, ठीक है, इसके पहले ए होगा कि एन होगा? तो हम एन का उच्चारण करेंगे। कैसे हो रहा है? ए न, कैसे हो रहा है? फर्स्ट लेटर क्या है? ए। ये क्या है? स्वर है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? एन। एन एनडीए ऑफिसर। और वहीं पे हम लिखे STO, तो एस कैसे उच्चारण हो रहा है? एस। हिंदी में लिख देंगे इसको फटाक से, हिंदी में लिख दिए एस। उच्चारण कैसे हो रहा है? फर्स्ट वर्ड क्या है? ए। इसके पहले भी क्या हो जाएगा? एन। ऐसे ही। तो ऐसे शब्द यानी कि जो भी चीज़ होगा जो हमको व्यवसाय दिखाएगा, प्रोफेशन दिखाएगा, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, इंजीनियर, जो जितने भी शब्द होंगे, अगर एक आप मजदूर की भी बात करें, कारपेंटर, जो जितने भी लोग हैं, प्रोफेशन दिखा रहे हैं, अगर वो व्यवसाय है तो उससे पहले हम ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ एन MP या फिर MLA, MLC, SDO, AFO, कुछ भी हो, प्रोफेशन है सब कुछ, तो उसके पहले क्या आ गया? एन आ गया। और इन सबको एन क्यों है आप इसको देख लेंगे लिख के ऐसे, जैसे हम NDA लिखे थे, SDO लिखे थे, वैसे लिख लिख के देख लेंगे। सबके पहले पहला वर्ण, पहला उच्चारण का शब्द स्वर ही होगा। और सेकंड जो चीज़ है, सी इज़ अ नर्स, सी इज़ अ टीचर, सी इज़ अ डेंटिस्ट। ये सब भी क्या है? नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, ये प्रोफेशन है। इसके पहले ए आ गया। अब एक ए और एन कैसे आएगा वो आप समझ लियो, उच्चारण पे वो डिपेंड करेगा। ए एन समझ गए। अब सिर्फ देखना है आ क्यों रहा है। ही इज़ अ मैनेजर, अ कारपेंटर, ए कवर। तो जो भी प्रोफेशन होगा उससे ए एन का पहले आएगा। इंजीनियर, आर्टिस्टिक, क्या है? 7 नंबर रूल पे आते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे बात को समझना यह है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति है वो सार्वजनिक है, उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन उसकी पहचान आप किसी और को दे रहे हो, उसकी पहचान आप किसी और को दे रहे हो या फिर किसी से तुलना कर रहे हो, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी आपको ज़बरदस्त कूटते हैं, ठीक है, तो आप कुटा जाते हो बढ़िया से, फिर साइड में जाते हो, बोलते हैं कि पिताजी बड़ी हिटलर है। क्या बोलते हो? पिताजी हिटलर टाइप के इंसान है। तो कैसे बोलोगे? ही इज़ अ हिटलर। तो आप यहाँ पे पिताजी को कंपेयर करो, पिताजी तो हिटलर है नहीं, हिटलर तो कब का साफ हो चुका है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो उनकी जो उपाधि है, उनकी विशेषताओं को आप कंपेयर कर रहे हो, इसके कारण किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। और अगर आपके आसपास में कोई होता है ना, वही थोड़े से एजेड लोग होते हैं या फिर थोड़े से फेंकू टाइप के लोग होते हैं, तो फेंकना शुरू करते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए, रोड की कंडीशन ये है। अब क्या बोलते हैं? बड़का गांधी बन रहा है, आया है बड़ा गांधी बनने। तो वहाँ पे आप बोलते हो ये गांधी बन रहा है, या फिर कोई अच्छा काम कर रहा है फिर भी आप बोलते हो गांधी बोल रहे हो, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? एज ग्रेट एज गांधी। अगर ऐसे हम बोल रहे हैं ये इंसान कितना अच्छा है,
ये एकदम जीता जागता रूप है गांधी का, वैसे ही बोला जाएगा ही इज़ अ गांधी, यानी कि गांधी जी जैसा ग्रेट इंसान है ये। गांधी जी नहीं है, गांधी जी जैसा ग्रेट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा शब्द ए आ जाने से पूरा बात बदल देगा, जज्बात चेंज हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। ही इज़ अ सेकंड दारा सिंह, ही इज़ अ सेकंड दारा सिंह, मतलब कि दारा सिंह नहीं है और सेकंड दारा सिंह का मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो दारा सिंह का सेकंड कॉपी है, प्रिंटर में डाल के निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। दारा सिंह, सेकंड दारा सिंह मतलब कि जैसे दारा सिंह एक अच्छे रेसलर थे, एक अच्छे कुश्ती करने वाले थे, उसी प्रकार का ये भी है जो अच्छा कुश्ती करता है, अच्छा है उस फील्ड में, इसलिए क्या बोल जा रहा है, अ सेकंड। ए पे ध्यान देना है हमको, ए से मतलब है, दारा सिंह से मतलब नहीं है, मतलब किससे, ए से। आगे चलते हैं। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसी जाति विशेष यानी कि एनिमल हो गया, जैसे एनिमल क्या है, कॉमन नाउन में आता है, एक मतलब प्रजाति का पूरा नाम आ जाएगा, इसमें जाति का हो जाएगा। तो ये जो ए डॉग इज़ एन एनिमल, एक डॉग क्या है, एक एनिमल है, तो इस एनिमल को डिनोट करने के लिए हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि पीकॉक क्या है, मोर एक चिड़िया है, एक चिड़िया भी जाती है, उसके पहले भी हम ए एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे ए आ गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे रूल से आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली, डेली तो नहीं, मैं 2 दिन पे कोशिश करूँगा आपका ये सीरीज आता रहे, और आराम से एकदम प्यार से, मजाक मजाक में सारी चीज़ सीख जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बस करना आपको क्या है, करना है कि पूरा वीडियो देखना है और जुड़े रहना है, और जिसको ज़रूरत है उसको रेकमेंड भी करना है। तो देखते हैं अगला रूल क्या है। जब वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता हो, ध्यान से सुनना है, वाक्य में क्या किया जा रहा है, वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, नाउन की तरह किया जा रहा है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। वॉक क्या है, आपको ध्यान से देना है, वॉक क्या है, टहलना, टहलना क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पे तो क्रिया का काम कौन कर रहा है, गोज़ कर रहा है, गो कर रहा है। फॉर अ वॉक डेली, डेली जाता है वो किसके लिए, टहलने के लिए जाता है। तो अगर वो टहलने के लिए जाएगा तो हम ए एन का प्रयोग कर लेंगे। ए एन का प्रयोग जब भी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब का प्रयोग कैसे हो रहा है, नाउन की तरह, और जब भी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होगा तब हम ए एन का प्रयोग कर लेंगे। वैसे ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, राइड भी कैसे यूज़ हो रहा है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। जो सॉरी वर्ब, राइड क्या है, वर्ब है, और यूज़ कैसे हो रहा है, नाउन की तरह। जब भी नाउन की तरह यूज़ होगा फिर हम वैसे ही करेंगे, क्या कर देंगे, ए और एन उसके पहले ठूस देंगे, ए आ गया, फॉर अ राइड ए आ गया। लास्ट संडे आई हैव अ लॉन्ग टॉक विद देम, लास्ट संडे पिछली रविवार को मैं उनके साथ, मेरी उनके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई, किनके साथ हुई पता नहीं, ठीक है। जो पिछले रविवार को किसी के साथ लंबी बातचीत हुई होगी तो क्या बोला, आई हैड अ लॉन्ग टॉक। अ लॉन्ग टॉक, टॉक क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, यहाँ पे नाउन का कर रहा है, ध्यान देंगे, नाउन का कर रहा है वर्ब लेकिन काम कर रहा है नाउन का, इसलिए क्या गया, या गया। लॉन्ग, लॉन्ग पे ध्यान नहीं देंगे, ये इसकी विशेषता बता रहा है, छोड़ो उसको, इस पे ध्यान दो, ए को, ए और टॉक पे ध्यान दो। वैसे ही आएंगे आगे, आई वॉन्ट आई हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव, सॉरी, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, मतलब मुझे आराम करना चाहिए, है ना, आराम करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे आराम मिल जाता। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, वो होता है ना शाम को जो 25-25 ml बनते हैं, वो वाला ये ड्रिंक है, ठीक है। अब बात, ऐसे जो भी ये शब्द हैं कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं और यूज़ कैसे हो रहे हैं, नाउन की तरह। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेप्ट में कुछ कोई चीज़ बचा होगा। अभी भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अभी तक इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको डाउट है तो फिर भी आप, अगर आपको डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए, ऐसे करके सीरीज़ आएगा, पूरा आर्टिकल ख़त्म करेंगे, फिर धीरे 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 पूरे ग्रामर के टॉपिक ख़त्म करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हम देखेंगे आखिर टेक्निक होती क्या है क्वेश्चन पूछने की, स्पॉटिंग एरर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनेंगे, क्लोज टेस्ट कैसे होंगे, पैराग्राफ राइटिंग जो होता है, पैराग्राफ में से हमको निकालना होता है सेंटेंसेस, पैराग्राफ में से सिलेक्शन करना होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन धीरे धीरे, एक बार से कुछ भी नहीं होता, आराम आराम से करेंगे। अगर एक बार में करेंगे तो सब कुछ
मिल के खिचड़ी हो गएगा, दाल भात चोखा सब कुछ मिल जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए आराम आराम से खाएंगे, आराम आराम से पचाते जाएंगे, है ना। कंटिन्यू रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।